नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं तो मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का विवादित बयान सामने आया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि 2-3 शादी और 10 बच्चे पैदा करते हैं मुस्लिम। जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान कानून लागू हो। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर भी मंत्री सिसोदिया ने पलटवार किया है। कहा कि सिंधिया खानदान ने बुराई का हमेशा डटकर मुकाबला किया है। राहुल गांधी बौखला गए हैं, बची कांग्रेस भी जल्द ही टूटेगी। तो ये विवादित बयान दिया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह से, उनके नाम से नफरत करती है। तो पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान कानून लागू हो। मुस्लिम 2-3 शादी और 10 बच्चे पैदा करते हैं। साथ ही राहुल गांधी के ट्वीट पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया खानदान ने बुराई का हमेशा डटकर मुकाबला किया है। राहुल गांधी बौखला गए हैं और बची कांग्रेस भी जल्द ही टूटेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ये तमाम बातें अपने बयान में कही हैं। क्या कुछ कहा मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। टॉटी लगाकर पानी देने की व्यवस्था है। एक का कॉन्ट्रैक्ट राजघाट से जो मिला है वो एलएनटी को मिला है और गोपी सागर से भी हम लोग लाइन डाल रहे हैं जिससे कि हमेशा के लिए पानी की जो समस्या है मेमोरियल वो पूरा हो जाए। उसके लिए 250 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, टेंडर भी लग गया और काम भी प्रारंभ। अभी तो वो जाने सक्रिय हुए हैं कि नहीं हुए, बाकी इतना पक्का है कि मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह नाम से नफरत करती है। राहुल गांधी जी तो बौखला गए क्योंकि अब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। बच्ची बुच्ची कांग्रेस भी 2-4 महीने में टूट के बिखर जाएगी। मैं राहुल जी को बताना चाहूँगा कि सिंधिया परिवार वो परिवार है जो अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता है। चाहे डीपी मिश्रा हूँ, चाहे अमूल सिंह जी हूँ और चाहे नरसिम्हा राव जी हूँ और चाहे कमलनाथ जी की सरकार, जिनने भी अन्याय किया उनके साथ सिंधिया परिवार में डटकर मुकाबला किया। और राहुल गांधी जी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो अपनी पूजनीय माता जी से इस बारे में पूछ सकते। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो पहले से पूर्व से ही बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किंतु सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुस्लिम्स में ये सुनिश्चित नहीं है, वो चाहते हैं 2-3 शादियाँ करते हैं और 10 बच्चे कर लेते हैं। इस पर कुछ करना चाहिए। नहीं, भाजपा ने कभी ये विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नियंत्रण का साथ दिया है, किंतु उन्होंने ये मांग की थी कि मुस्लिम समाज को इसके दायरे से दूर न रखा जाए। घर तो ये तमाम बातें मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने बयान में कही हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम 2-3 शादी करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करना चाहते हैं। तो वहीं चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुर अध्वर्यु जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने एक बयान दिया है, विवादित बयान दिया गया है उनकी ओर से कि मुस्लिम 2-3 शादी और 10 बच्चे पैदा करते हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार सियासत जारी है और इसी के बीच महेंद्र सिंह सिसोदिया है पंचायत मंत्री, उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने निश्चित तौर पर ये जो मुस्लिम जाति के लिए एक बयान दिया है कि मुस्लिम लोग 2-3 शादी करते हैं, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान नागरिकता का कानून लागू होना चाहिए। निश्चित कहते हैं कि बड़ा विवादास्पद बयान उनके द्वारा दिया गया। वहीं राहुल गांधी के तौर पर उन्होंने पलटवार किया है कि सिंधिया खानदान ने बुराई का हमेशा डटकर मुकाबला किया। जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंधिया खानदान ने हमेशा इसका डटकर मुकाबला किया है। नरसिम्हा राव, कमलनाथ, अरविंद सिंह और डीपी मिश्रा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। निश्चित तौर पर उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी किया है कि अपनी मां सोनिया गांधी पूछे राहुल गांधी के आखिर क्या स्थिति बनी है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में टूट गई है, जो कुछ बची कुची है वह भी टूट जाएगी। दिग्विजय सिंह के बारे में उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह से नफरत करती है।
जी बिल्कुल अंकुर जी, मंत्री के पद पर बैठे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनका ऐसा बयान देना, और दूसरी ओर पहले भी वो ऐसे बयान दे चुके हैं, विवादित बयान। कल शाम को उन्होंने ये बयान दिया है कि इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं? जी अंकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम फिर से प्रयास करेंगे अंकुर जी से जुड़ने का। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं जिन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए ये बयान दिया है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। जी शुक्रिया। जी फिरोज जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है कि मुस्लिम 2-3 शादियां करना चाहते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। आप इस बयान को किस तरह से देखना चाहेंगे? असल में दिमाग खराब हो गया है इन सबका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। इनको जनता का जो प्रेशर है, जो जनता पेट्रोल डीजल महंगाई और कोविड में हुई मौतें, उसका कुप्रबंधन, उसको लेकर जब जनता सवाल कर रही है और इनको सड़कों पर नहीं चल दे रही है, तो ये एक रास्ता ढूंढ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके किसी तरीके से माहौल को बदलने का। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी स्तर पर जा सकती है, किसी भी वर्ग विशेष धर्म विशेष के लोगों को चुनाव जीतने के लिए ये अपशब्द बोल सकती है। मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि 5 लोगों के नाम बता दें वो अपनी विधानसभा में, उस विधानसभा में जो लोग 3 बीवियां रखते हो और जिसके 10-10 बच्चे हो, 5 लोगों के नाम बता दें। और मैं शिवराज सिंह जी को भी चुनौती देता हूँ कि अगर वे सभी बहनों के जो मामा है और अगर उनका मंत्री इस तरीके की बात करता तो ये शर्मनाक है। और मंत्री जी अपना चाल चलन देख लें। सीएम जो है, मुख्यमंत्री को सिंधिया जी से शिकायत करना पड़ी कि साहब इनके चाल चलन खराब है, इनके चाल चलन सुधरवाइए। और हमको सबको मीडिया में आया, बेचारे एक पत्रकार को के ऊपर तो FIR करवा दी इन्होंने मंत्री जी ने। तो ये अपने चाल चलन पहले देख लें, दूसरों के चाल चलन के ऊपर बाद में सवाल उठाएं, ये बेहतर होगा। जी बिल्कुल फिरोज जी, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। जी नेहा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे आपकी आवाज मिल रही है। नमस्कार जी नेहा जी, मंत्री पद पर है मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि मुस्लिम 2-3 शादियां करना चाहते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। किस तरह का बयान है ये? नहीं, देखिए, जनसंख्या कानून पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पूरे देश भर में एक बहस चल रही है और चिंता का विषय ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। 2% की लैंड बची है, 4% का पानी और 20% हमारे पास विश्व की आबादी है। तो जिस तरीके की आज समस्याएं बढ़ रही हैं, उसको लेके जनसंख्या नियंत्रण ये किसी धर्म विशेष पर नहीं, पर अपितु पूरे देश की जनता पर लागू होगा। अगर इस प्रकार का कानून किसी प्रदेश में आता है, देश में बनता है, तो ये सबके लिए है। पर कहीं कहीं पर किसी वर्ग में ये भी देखा जाता है कि एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे। और इस प्रकार की जब चीजें सामने आती हैं तो सिर्फ एक अवेयरनेस की दृष्टि से कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, बात भी कही जाती है। इस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ विवाद है। लेकिन नेहा जी, जिस तरह का बयान है, सभी समुदाय के लिए होगा बयान जब भी कानून बनेगा, लेकिन किसी एक धर्म समुदाय के लिए इस तरह से बयान देना, क्योंकि आप एक मंत्री पद पर हैं, जनता आपको फॉलो करती है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो इस तरह का बयान क्या सही मानेंगे? नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, पर अगर कहीं पर ये पाया जाता है कि इस प्रकार से कुछ हो रहा है, इस प्रकार से लंबे समय से, क्योंकि आपने देखा है कि कई प्रकार से एक विशेष वर्ग से कई लोग सामने आते हैं, कहते हैं अल्लाह की देन, तो इस प्रकार की चीजें भी हैं, तो उनमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। और ये जो कानून है ये सबके लिए होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें धर्म जाति और उसमें पढ़ना चाहिए। जनसंख्या हमारे लिए देश की समस्या है, प्रदेश की समस्या है। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे तो 15 लाख की आबादी तो प्रतिवर्ष बढ़ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की संख्या बढ़ रही है, मध्य प्रदेश मात्र एक ऐसा प्रदेश है, अगर आप देखेंगे तो विश्व के कई ऐसी कंट्रीज हैं जिससे आबादी मध्य प्रदेश की ज्यादा है। तो आज चुनौती है कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी बराबरी में हम अपनी जनसंख्या को लेकर आए, ताकि भूखमरी, आतंकवाद, नक्सलवाद और जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बेरोजगारी, इन सब से बचाकर हम रिसोर्सेज के पैरेलल चल सकें।
ठीक है नेहा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपने सुनी होंगी नेहा जी की बातें, साथ ही एक और बयान दिया है मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने, राहुल गांधी पर पलटवार करके कहा है कि बौखला गए हैं राहुल गांधी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना बौखला गए हैं या जैसे भी अपना जमीर नहीं बेचा है राहुल गांधी ने। तुम्हारे जैसे लोग अपना जमीर बेच के, अपनी विचारधारा को बेच के दूसरों की शरण में नतमस्तक है। राहुल गांधी जी अपनी विचारधारा पे है, उनका परिवार, वैसे लोग प्रधानमंत्री हुए हैं और एक नहीं कई प्रधानमंत्री उनके परिवार से हुए, फिर भी आज राहुल गांधी जी सड़कों पर निकलकर लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और विपक्ष में रहकर लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और गली गली जा रहे हैं, लोगों के सुख दुर्ग में साथ हैं। तो राहुल गांधी जी अलग है और आप जो श्रीमान महेंद्र सिसोदिया जी जो एक महान मंत्री हैं, जो अब कांग्रेस से निकल के भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, हमारी पार्टी में थे तो टोपी लगाए घूमते थे। तो ऐसे नकली लोग जो हैं वो नकली लोग हैं। और हमने आपको एक बात कांग्रेस हमेशा कहती है कि ये यूपी चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब समाज में विभाजन के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाई है। और ये जो आज जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए एक धर्म और वर्ग विशेष के लोगों के लिए मंत्री पद पर आसीन रहते हुए, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में नैतिकता है तो वो तुरंत मंत्री को बर्खास्त करे, पर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिंधिया के मंत्री के सामने तो मुख्यमंत्री बोने हैं, तो इसलिए वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि संविधान की और मध्य प्रदेश के लोगों की जिस तरीके की भावनाएं हैं और हमारा समाज जैसा है, मध्य प्रदेश के लोग जो आपसी भाईचारा है हमारा, अगर उसकी तरफ देखते हुए शिवराज सिंह जी ये निर्णय लेंगे तो हम समझेंगे कि वाकई वो एक काबिल मुख्यमंत्री है। जी ठीक है फिरोज जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो मंत्री पद पर हैं ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी का ये कहना है कि कोई विवादित बयान नहीं है, कोई जाति धर्म समुदाय विशेष को लेकर ये बयान नहीं दिया गया है। तो वहीं जब कांग्रेस हमने फिरोज सिद्दीकी जी से बात की तो उनका ये कहना है कि एक धर्म जाति एक समुदाय को इस तरह से ये बयान देना सही नहीं है। तो वहीं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। अब आगे देखना होगा कि इस विवादित बयान तो दे दिया गया है, लेकिन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और कुछ देखने को मिलेंगी और क्या मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर कोई भी कार्रवाई या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाएगा।